Hello friends, welcome to my channel Sarthi Classes by Payal Ahuja. Today's topic is प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस स्कीम के 5 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। गवर्नमेंट ने इसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कौन सी मिनिस्ट्री की है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है। और ये स्कीम क्यों लाई गई है? फसल मीन्स क्रॉप, बीमा से क्या समझते हो? इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सपोर्ट। योजना स्कीम तो गई क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें ये स्कीम क्या एम करती है? एम करती है एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स सफरिंग क्रॉप लॉस डैमेज अराइजिंग आउट ऑफ अनफोर्सीन इवेंट्स। कोई भी जैसे नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है ना, क्रॉप लॉस हो जाते हैं, तो उसके लिए उनको फार्मर्स को क्या देना? फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। और फार्मर्स क्या है? बैकबोन है नेशन के। ठीक है, तो उनका फाइनेंशियल फ्यूचर को हमें क्या करना है? सपोर्ट करना है। जैसे देखो, रिस्क कौन कौन से कवर्ड हैं? लोकलाइज कैलेमिटीज, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, स्टैंडिंग क्रॉप, प्रिवेंटिंग सोइंग प्लांटिंग रिस्क। तो ये सारे रिस्क इसमें कवर्ड है। ठीक है। ये स्कीम बताओ अब क्यों है न्यूज़ में? वाई इन न्यूज़? क्योंकि इसके 5 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इस स्कीम के। ठीक है। और 13 जनवरी 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। इसकी थीम क्या है? वन नेशन वन स्कीम। ये न्यू क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जो लॉन्च की थी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इससे पहले 2 स्कीम थी जिसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने रिप्लेस किया। कौन कौन सी स्कीम थी? नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एज वेल एज मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे। जैसे देखो, जनरेशन जनरेशन बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती है, टाइम टू टाइम बहुत सारा चेंज आता जाता है। ऐसी स्कीम्स में कुछ ना कुछ कोई ड्रॉबैक्स रह जाते हैं, तो न्यू स्कीम आ जाती है उसको रिप्लेस करके। ऐसे ही इन दोनों स्कीम्स में कुछ इनहेरेंट ड्रॉबैक्स रह गए होंगे जिसके कारण इसको रिप्लेस करके न्यू स्कीम आई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ओके। अब इम्प्लीमेंट इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है। और एसोसिएशन विद द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। ओके। अब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर क्या है? इसको एडमिनिस्टर करता है। इस स्कीम को मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है। की पॉइंट्स क्या है स्कीम के ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर है अगेंस्ट फेलियर ऑफ द क्रॉप। और ये हेल्प करता है फार्मर्स की इनकम को स्टेबलाइज करने में। ठीक है। अगर कोई फार्मर्स का क्रॉप लॉस हो जाता है ना, और कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, उनकी क्रॉप लॉस हो जाती है, तो क्या करता है? ये एक इंश्योरेंस कवर देता है, इनकम जो फार्मर्स की है उसे हेल्प करता है स्टेबलाइज करने में। स्कोप क्या है? ऑल फूड एंड ऑयल सीड क्रॉप्स और एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ओके। प्रीमियम, प्रिस्क्राइब्ड प्रीमियम है इसमें 2% फार्मर्स खारिफ क्रॉप्स के लिए देंगे, 1.5% फॉर ऑल रबी क्रॉप्स, और एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए कितना है? 5%। ठीक है। प्रीमियम कॉस्ट ओवर एंड अबव द फार्मर शेयर वॉज इक्वली सब्सिडाइज बाय द स्टेट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इक्वली सब्सिडाइज है बाय द स्टेट एंड गवर्नमेंट, 50-50%। ठीक है। अभी इसमें चेंजेस आए हैं बहुत सारे, आगे देखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर 90% ऑफ द प्रीमियम सब्सिडी फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू प्रमोट द अपटेक इन द रीजन। देखा है ना, 90 और 10%, 90% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 10% स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ओके। और scheme was compulsory for lonely farmers availing crop loan, kisan credit card account for notified crops and voluntary for others. ओके। अब चेंजेस क्या आए हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 क्या है? इन ऑर्डर टू इंश्योर मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, कि इस स्कीम को अच्छे से इफेक्टिवली यूज़ हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। और ये 2020 खारिफ सीजन से चेंजेस जो हैं स्टार्ट हो जाएंगे। क्या है? कम्प्लीटली वॉलेंट्री है। ठीक है। एनरोलमेंट क्या है? 100% वॉलेंट्री है फॉर ऑल फार्मर्स फ्रॉम 2020 खारिफ सीजन। ठीक है। लिमिट टू सेंट्रल सब्सिडी। अब क्या किया है? कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि जो सेंटर का प्रीमियम सब्सिडी था ना स्कीम में, उसको
क्या कर दिया गया है, अनइरिगेटेड क्रॉप्स के लिए 30% कर दिया गया है और इरिगेटेड एरियाज और क्रॉप्स के लिए 25% कर दिया गया है। पहले 50-50% था, है ना। अब क्या किया है, अलग अलग इसमें इरिगेटेड के लिए 25% कर दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, और अनइरिगेटेड के लिए 30% सॉरी कर दिया गया है। ओके। और मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेट्स, अब फ्लेक्सिबिलिटी स्टेट्स को क्या दे दी कि उनकी मर्जी है कौन इसमें एनरोल करना चाहता है। नहीं, द गवर्नमेंट हैज़ गिवन द फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज टू इम्प्लीमेंट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड गिवन दैम द ऑप्शन टू सेलेक्ट एनी नंबर ऑफ एडिशनल रिस्क कवर फीचर्स। समझ में आया कि गवर्नमेंट ने एक फ्लेक्सिबिलिटी दे दी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को कि आप अपने स्टेट में इसे इम्प्लीमेंट कराओ, ये आपकी मर्जी होनी चाहिए, और कोई सा भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। इन्वेस्टिंग इन ICE एक्टिविटीज, इंश्योरेंस कंपनीज हैव टू नाउ स्पेंड 0.5% ऑफ द टोटल प्रीमियम collected on information, education and communication activities. Okay. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज हुई हैं अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप और लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल टूल्स। ठीक है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल्स। अब क्रॉप इंश्योरेंस ऐप क्या करती है, प्रोवाइड करती है इजी एनरोलमेंट ऑफ फार्मर्स। दूसरा, ईजियर रिपोर्टिंग ऑफ क्रॉप लॉस विद इन 72 आवर्स ऑफ अक्रेंस। ठीक है। इवेंट जो हो रहा है 72 आवर्स में बता देगी, वो रिपोर्ट कर देगी क्रॉप लॉस का। ठीक है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है, टूल्स कौन से हैं, टू असेस क्रॉप लॉसेस, सैटेलाइट इमेजरी, है ना, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब क्या यूज़ हो रहा है, ये सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं जो यूज़ हो रही है, हमें क्रॉप लॉस के बारे में बताती है, रिपोर्ट करती हैं, सारा डेटा इन्हीं से ही तो बनता है ना। और पोर्टल क्या करता है, फॉर इंटीग्रेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, सारे लैंड रिकॉर्ड्स को इकट्ठा डेटा पूरा बना के कलेक्शन ऑफ लैंड रिकॉर्ड सारा रखता है। आया समझ। परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम, अब स्कीम का कैसा परफॉर्मेंस है। स्कीम कवर्स 5.5 करोड़ फार्मर्स एप्लीकेशन ऑन एवरेज पर ईयर। Aadhaar seeding, linking Aadhaar through internet banking portal has helped in speedy claim settlement directly into the farmer's account. आधार लिंक्ड होना चाहिए उनके बैंक अकाउंट से। हमने देखो पीएम किसान में भी यही पढ़ा था, श्रम योगी मानधन योजना में भी यही पढ़ा था, है ना। सब में क्या है, अकाउंट जो है वो लिंक्ड होना चाहिए आधार कार्ड से। आधार तो मैंडेटरी है ही। वन नोटेबल एग्जाम्पल इज मिड सीजन एडवर्सिटी क्लेम्स ऑफ नियरली ₹30 करोड़ इन राजस्थान ड्यूरिंग लोकस अटैक। हाँ, अभी 1920 में लोकस अटैक हुआ था ना, तो देखो ₹30 करोड़ राजस्थान ड्यूरिंग रबी 2019-20 लोकस अटैक क्लेम किया है इस मिड सीजन में। बहुत क्रॉप लॉस हुई थी उनकी वजह से, लोकस अटैक जब हुआ था। आपको ये स्कीम समझ आई हो, पसंद आई हो, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन कि आपको सारी नोटिफिकेशन की अपडेट्स आती रहें। और मैंने ये प्लेलिस्ट बना दी है गवर्नमेंट स्कीम की, आपको उसमें ये मिल जाएगी, और पहले भी 6 स्कीम्स मैं करा चुकी हूँ, उसको भी देखिएगा। आगे जो यूपीएससी ईपीएफओ का, यूपीएससी का पेपर आने वाला, यूपीएससी ईपीएफओ का भी सितंबर तक डेट आ जानी चाहिए, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।